हेलो दोस्तों, बहुत बार आपने देखा होगा कि बच्चों को फॉर्मूला तो याद रहता है लेकिन फॉर्मूला को यूज करना नहीं जानते। या फिर कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहां बच्चे को ये पता नहीं लगता कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। क्लास 9 और 8 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये मैं बना रहा हूं जिसमें मैं आपको ये 4 फॉर्मूलाज को यूज करने के बारे में बताने वाला हूं। आगे और भी इसका पार्ट 2 बनने वाला है जिसमें मैं रिमेनिंग फॉर्मूलाज को भी यूज करने सिखाने वाला हूं। ये क्लास 9 चैप्टर 2 जो पॉलिनोमियल्स है एक्सरसाइज 2.5 वहां पे बहुत ही ज्यादा फॉर्मूलाज के सवाल हैं जहां बच्चे को बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है जब वो फॉर्मूलाज को यूज करना नहीं जानते। तो मैं आज आपको ये 4 फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, कैसे आइडेंटिफाई करें कि इस सवाल में यही फॉर्मूलाज यूज करना है और फॉर्मूला को करें तो जवाब कैसे बनाएं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मैं पूरा फॉर्मूला को डिस्कस करने वाला हूं। अब सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ डिराइवेशन के बारे में बात नहीं करूंगा कि a प्लस बी होल स्क्वायर कैसे a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर हुआ, मैं वो डिराइवेशन पे नहीं जा रहा हूं वरना वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा। तो मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला डिस्कस करने वाला हूं। पहला फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला जो है आपको लर्न कर लेना है। एक्चुअली लर्न करने की दरकार नहीं है, जब भी आप सवाल करते रहते हैं इससे रिलेटेड सवाल तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, आपको एग्जाम में जब फॉर्मूला का क्वेश्चन आएगा तो याद रखिए या तो ये LHS साइड आएगा तो आपको RHS बनाना है। मान के चलिए अगर ये वाला देता है तो आपको ये बनाना है, ये वाला देता है तो आपको ये बनाना है, इस साइड का फॉर्मूला देता है तो आपको इस साइड वाला बनाना है, इस साइड का देता है तो इस साइड, और साथ ही अगर इस साइड दे देता है सवाल में तो आपको ये बनाना है। मतलब फॉर्मूला क्या है, अगर आपको सवाल ये साइड का दिया हुआ है तो आपको ये साइड बनाना है, और अगर ये साइड आपको दिया हुआ है तो आपको ये साइड बनाना है। ठीक है, और सवाल को देखते ही आपको आइडेंटिफाई करना है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान के चलिए यही सवाल को, ठीक है एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, पहले तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ये 4 फॉर्मूलाज के ऊपर ये कौन सा फॉर्मूला है आइडेंटिफाई करना है। मान के चलिए मैं एग्जांपल पे एक ले लेता हूं, जैसे बैट प्लस बॉल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में ये सवाल आ गया, मान के चलिए 2 मार्क का आ गया। ठीक है, 2 मार्क का ये सवाल आ गया जिसमें बोला गया है बैट प्लस बॉल होल स्क्वायर। अब आपको देखना है कि सबसे पहले कि कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, कौन सा आइडेंटिटीज इस पे अप्लाई होने वाला है। तो सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। यहां पे क्या है, एक ब्रैकेट दिया हुआ है, अंदर में 2 टर्म दिया हुआ है और उसका स्क्वायर दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे तो 2 ब्रैकेट है तो ये तो होगा ही नहीं। चलिए इसमें क्या है, ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, वो भी नहीं है, वो तो ब्रैकेट पे है। अब यहां आ जाते हैं, देखते हैं ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म तो है लेकिन वो माइनस हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो ये भी होगा नहीं। फिर यहाँ पे आ जाओ आप, देखो यहाँ पे 2 ब्रैकेट है, ब्रैकेट दिया हुआ है, 2 टर्म आपको दिया हुआ है, फिर प्लस भी दिया हुआ है और होल स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब ये इस वाले फॉर्मूला पे अप्लाई होने वाला है। ये फॉर्मूला यूज करके हम इसका जवाब बनाएंगे। अब यहां फॉर्मूला दिया हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर अगर होता है तो ये वाला a का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला से आने वाला है, फिर a इंटू बी 2ab, फिर प्लस फिर b का स्क्वायर, ये वाला b का स्क्वायर। मतलब यहां उन्होंने वेरिएबल्स को यूज किया है ताकि वेरिएबल की जगह में कुछ भी नंबर्स आ सकते हैं, या तो नंबर्स या कोई वेरिएबल दूसरा भी आ सकता है। वेरिएबल्स का वैल्यू फिक्स नहीं रहता है तो इसीलिए उन्होंने वेरिएबल्स को लेके फॉर्मूला को बनाया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है, मतलब ये वाला दिया हुआ है मुझे ये बनाना है। ठीक है, ये वाला दिया हुआ है मुझे ये बनाना है। तो हम देख लेते हैं ए की जगह में कौन बैठा है, यहाँ पे दोस्तों ए बैठा हुआ है ना, ए की जगह में कौन बैठा हुआ है, बैट बैठा हुआ है, फिर प्लस है, फिर बी के जगह में कौन बैठा हुआ है, बॉल बैठा हुआ है। तो अब हम इसी फॉर्मूला के हिसाब से जाएंगे, इक्वल्स हम क्या करेंगे ए स्क्वायर, मतलब यहां जो है उसका स्क्वायर। अब यहां कौन बैठा हुआ है, बैट, तो हमको लिखना है बैट होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बैट होल स्क्वायर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, प्लस, तो मैं यहां पे भी प्लस ही लिखूंगा। उसके बाद फॉर्मूला पे क्या है 2, तो मैं यहां 2 लिखूंगा। उसके बाद ये a और b जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। a मतलब क्या है यहाँ पे, बैट, तो डॉट मतलब मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट करता है, तो 2 बैट। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है b, b मतलब बॉल, फिर डॉट मल्टीप्लाई बॉल दोस्तों।
ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, प्लस प्लस, फिर क्या है बी, बी मतलब क्या है यहाँ पे, बॉल स्क्वायर, तो ये हो गया बॉल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बस ऐसे रिप्रेजेंट करना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बैट स्क्वायर प्लस ट्वाइस बैट बॉल, ठीक है, फिर प्लस बॉल स्क्वायर, ये हो गया बात। देखिए ये वाला दिया हुआ था, आपने इसमें रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहां मैंने बैट और बॉल का एग्जांपल दिया ताकि आपको समझ में आ जाए ये ए की जगह में कुछ भी डाल सकते हैं। बस आपको पता लगाना है कि ए के जगह में कौन बैठा हुआ है, बी के जगह में कौन बैठा हुआ है, उसके बाद जहां जहां ए है बी है उसको पुट करते जाइए, आपका जवाब बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार से बाकी फॉर्मूला का भी रूल वही है, आपको देखना है कि कौन सा सवाल कौन से फॉर्मूला में जा रहा है। ठीक है दोस्तों, बस मैंने आपको ये समझाया एग्जांपल देके कि भैया ए के जगह में कुछ भी बैठ जाए, बी के जगह में कुछ भी बैठ जाए तो पुट वैसे ही करते हैं जैसे फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, ए के जगह में कुछ भी बैठ सकता है, बी के जगह में भी कुछ भी बैठ सकता है, बस यही एग्जांपल को याद रखना है और इसी फॉर्मूला के हिसाब से ही हर सवाल को करना है। पहला तो फॉर्मूला को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद फॉर्मूला में देखना है कि ए के जगह में कौन बैठा है, बी के जगह में कौन बैठा है, या फिर यहाँ एक्स के जगह में कौन बैठा है, ए के जगह में कौन बैठा है, बी के जगह में कौन बैठा है, वो खुद को अपने आप आइडेंटिफाई करना है। ठीक है दोस्तों, ये तो एग्जाम्पल था। अब मैं सवाल करने वाला हूं, सवाल करने वाला हूं जो कि एग्जाम में इस तरीके के सवाल पूछते हैं। एग्जाम में बैट और बॉल तो आपको पूछेगा नहीं, लेकिन सवाल कुछ मेरे पास है, उस सवाल को मैं डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं 100 प्लस 5, ठीक है दोस्तों, और 100 प्लस 6। एक है 100 प्लस 5, एक है 100 प्लस 6। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है इन चार में से कौन से फॉर्मूला में वो जाने वाला है। ठीक है, पहला ऊपर देख लेते, पहला तो देख लेते, 2 ब्रैकेट होना पड़ेगा। कितने ब्रैकेट होने पड़ेंगे, 2 ब्रैकेट। ठीक है, इस तरफ आते हैं तो यहां देखो 2 ब्रैकेट है। ठीक है, यहां तो ब्रैकेट है नहीं, यहां ब्रैकेट है नहीं, यहां पे एक ही ब्रैकेट है, यहां 2 ब्रैकेट है। ठीक से ध्यान से देखते हैं, a प्लस बी, ठीक है, 2 नंबर प्लस हो रहे हैं, चलिए 2 नंबर यहां भी प्लस हो रहा है, फिर वही 2 नंबर यहां माइनस हो रहा है, लेकिन यहां पे वही 2 नंबर माइनस नहीं हो रहा है। ठीक है, यहां पे जो 2 नंबर प्लस हो रहा है यहां पे भी वही नंबर माइनस हो रहा है, लेकिन यहां पे वो चीज अप्लाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये इसके फॉर्मूला में नहीं जाने वाला, यहां पे भी नहीं जा रहा है। अब ऊपर से देखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट का स्क्वायर तो यहाँ पे है नहीं, होगा नहीं, ये भी स्क्वायर है नहीं, होगा नहीं, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये भी होने वाला नहीं है। अब यहाँ आगे देखते, देखिए x प्लस a x प्लस b, मतलब आगे का 2 सेम होना पड़ेगा, यस सेम है, फिर प्लस प्लस, ओके प्लस प्लस, फिर यहाँ एक नंबर यहाँ दूसरा नंबर। ठीक है, ये फॉर्मूला पे ये जा रहा है। अब इसको मुझे क्या बनाना है, ये बनाना है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं, वही फॉर्मूला के हिसाब से जाएंगे। आगे में जो सेम होता है उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से ये x है, फिर a ये वाला a हो जाएगा, और फिर ये वाला b हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला क्या फॉर्मूला, x स्क्वायर, यहां x के जगह में कौन बैठा है, 100, तो 100 स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे प्लस, तो हम प्लस लिखेंगे। उसके बाद क्या है ब्रैकेट, उसके बाद a के जगह में क्या है यहाँ पे 5 प्लस, अब फिर क्या है b के जगह में ये क्या है 6, उसके बाद x, यहां x मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे x क्या है मल्टीप्लाई 100 है। ठीक है दोस्तों, फिर प्लस, अब a क्या है, a इंटू बी है ना ये, तो a हमारे एग्जांपल में क्या है 5 है, b क्या है 6 है। ठीक है, ये रहा मैंने फॉर्मूला पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है, 100 स्क्वायर कितना होता है, 4 जीरो लगाना है, 100 इंटू 100। ठीक है, उसके बाद 5 प्लस 6 कितना होता है 11 होता है, 11 इंटू 100, 1100 हो गया, फिर 5 6 का कितना होता है 30 होता है। ठीक है दोस्तों, ये सॉल्व करना है। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 1 2 3 4, फिर 1100, 0 0 1 1, उसके बाद 30, तो ये हमारा हो गया 0 3 1 1 1, तो हमारा जवाब कितना बन गया 1 1 1 3 0। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको फॉर्मूला रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये तो मैंने इस वाले एग्जांपल का ले लिया। ठीक है, अब मैं बाकी 3 एग्जांपल्स लेने वाला हूं।
होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप लिखते जाइएगा क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा, जगह थोड़ा कम है तो मुझे मिटाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहां पे, मान के चलिए 2x प्लस 3y होल स्क्वायर, 2x प्लस 3y होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है, ब्रैकेट होना पड़ेगा, फिर होल स्क्वायर, बीच में प्लस, ये वाला दिख रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर। इसको क्या बनाना है, ये बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देख लेते हैं a की जगह में कौन बैठा हुआ है, 2x, b की जगह में कौन बैठा हुआ है, 3y। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, a मतलब यहां पे क्या है, 2x होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस फिर 2, फिर मल्टीप्लाई a मतलब 2x, फिर b मतलब 3y। ठीक है दोस्तों, फिर प्लस है तो प्लस लगा देते हैं, और फिर b की जगह में कौन बैठा हुआ है, 3y होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे सिंपली। 2x होल स्क्वायर हो जाता है 4x स्क्वायर, ये तो आपको आता होगा। 2x होल स्क्वायर मतलब 2x मल्टीप्लाई 2x, 2 2 जा 4, x इंटू x स्क्वायर। अब यहां प्लस साइन, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, x इंटू वाई एक्स वाई। ठीक है, अब यहां क्या है, प्लस 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और y स्क्वायर कितना होता है y स्क्वायर। तो ये बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला रिप्रेजेंट करके, यूज करके जवाब। ठीक है, ये वाला भी मैंने कर लिया। अब मैं और एग्जांपल्स ले रहा हूं, खाली मैं इस वीडियो में सिर्फ ये 4 फॉर्मूला का ही लेने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, ये 4 फॉर्मूला का लेने वाला हूं। अब अगला सवाल है, मान के चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। ठीक है, अब ये कौन से फॉर्मूला में जा रहा है, पहला वाला स्क्वायर होना पड़ेगा, फिर माइनस होके दूसरा वाला का स्क्वायर होना पड़ेगा। तो देखिए कहां पे है, यहां तो इन तीनों के पास ब्रैकेट है, तो ये वाला आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब x का तो स्क्वायर मुझे मिल रहा है, y का स्क्वायर भी मिल रहा है, 9 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसका तो स्क्वायर मुझे निकालना पड़ेगा ना। 9 किससे, दोनों का स्क्वायर होना पड़ेगा, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर होना जरूरी है। तो मैं इस x को ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, x ब्रैकेट होल स्क्वायर माइनस ये 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 9 को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं 9 को 3y होल स्क्वायर लिख दे रहा हूं। y का तो y स्क्वायर हो जाएगा, फिर 9 का मतलब 3 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मुझे स्क्वायर चाहिए ना, b का स्क्वायर चाहिए। यहां पे तो सिर्फ y का स्क्वायर दिया हुआ है, 9 का तो स्क्वायर है ही नहीं, तो मुझे 9 का स्क्वायर बनाना है। अब 9 से बड़ा नंबर नहीं होना पड़ेगा, तो 9 को मैं 3 स्क्वायर दे रहा हूं। और हमेशा याद रखें, यहां पे हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही दिया जाता है, जैसे 16 हो, 25 हो, 1 हो, 81 हो, इस तरीके का। अब मेरा a मतलब क्या हो गया ये, और b मतलब क्या हो गया 3y। तो मुझे एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, इसमें दिया तो इसमें निकालना है। तो ये हो जाएगा एक बार प्लस x प्लस 3y, और फिर एक बार माइनस x माइनस 3y। ठीक है दोस्तों, तो ये जवाब मेरा बन गया। ठीक है, अब मैं अगला एग्जांपल लेने वाला हूं। मैं ये 4 एग्जांपल से शो करने वाला हूं आपको, उसके बाद अगला वीडियो में मैं रिमेनिंग फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस करूंगा। बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज रहती है फॉर्मूलाज को लेकर। तो अब अगला सवाल ले रहा हूं, 3x माइनस 4y होल स्क्वायर। ठीक है, 3x माइनस 4y होल स्क्वायर। अब इसको देखना है कि कौन सा वाला फॉर्मूला में ये जा रहा है। अब ब्रैकेट होना पड़ेगा, होल स्क्वायर होना पड़ेगा, और बीच में माइनस। तो ब्रैकेट और होल स्क्वायर तो ये है, ये दोनों, इसमें बीच में माइनस है, तो ये वाला ही जाएगा, मतलब इसमें दिया हुआ है, मुझे ये बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो यहां a क्या है, ये, b क्या है, ये। ठीक है, अब जवाब कर लेते हैं, क्या होता है a स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, फिर माइनस 2a मतलब 3x, फिर मल्टीप्लाई b मतलब 4y। ठीक है, उसके बाद प्लस b मतलब 4y होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा जवाब, 3x का स्क्वायर होता है 9x स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस 2 3 जा 6, 6 4 जा
24y, ठीक है, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, एक्स वाई होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे x भी दिया हुआ है, x इंटू वाई, एक्स वाई प्लस 4 स्क्वायर कितना होता है 16y स्क्वायर। ये बन गया आपका जवाब। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से फॉर्मूला को यूज करना है। और एक एग्जांपल दे देता हूं, और एक एग्जांपल मैं डिस्कस कर देता हूं। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तभी जवाब बनेगा। ठीक है, आपको डायरेक्टली सारा टफ क्वेश्चंस को नहीं देखना, पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चंस को, फॉर्मूलाज को यूज करना सीख लीजिए। उसके बाद आप a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर पे जाएंगे, a प्लस बी होल क्यूब पे जाएंगे। पहले स्क्वायर वाले को क्लियर करवा लीजिए, फिर क्यूब और ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्राइस एबीसी वाला होता है, ये बड़े बड़े फॉर्मूलाज भी आपको आना चालू हो जाएगा। अब अगला सवाल मैं दे रहा हूं, ट्वाइस एक्स प्लस 3y, ठीक है, एक बार प्लस हो रहा है, फिर ट्वाइस एक्स माइनस 3y, एक बार माइनस हो रहा है। तो चलिए ये फॉर्मूला कहां है देखते हैं। यहां देखिए एक ही ब्रैकेट होना पड़ेगा स्क्वायर, यहां दो ब्रैकेट है, या दो ब्रैकेट है, या क्या है x प्लस ए होना पड़ेगा, फिर x प्लस बी, मतलब आगे का सेम होना पड़ेगा, पीछे वाला क्या होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए, और दोनों में एडिशन साइन है तो वहां पे एक एडिशन एक सब्ट्रैक्शन है, तो ये भी नहीं जा रहा है। इस तरफ देखते हैं, ये तो होगा ही नहीं, ब्रैकेट है ही नहीं, यहाँ पे भी ब्रैकेट नहीं है। इसमें देखिए दो नंबर प्लस हो रहे हैं, वही दो नंबर क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब ये इस वाले फॉर्मूला पे जा रहे हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इस पे अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है तो मुझे क्या बनाना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना होगा। अब यहाँ ए ये है और बी ये है, फिर यहाँ ए ये है, बी ये है, दोनों सेम है ना भैया। तो अब क्या करेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे, मतलब ए यहाँ पे क्या है, ट्वाइस एक्स का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस बी क्या है यहाँ पे 3y का स्क्वायर करेंगे। अब 2x का स्क्वायर कितना होता है 4x स्क्वायर, फिर 3y का स्क्वायर कितना होता है 9y स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से जवाब बन जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको 4 सवाल बताया जिसको फॉर्मूला को यूज करके बैट और बॉल का एग्जांपल्स भी लिया। होप आपको ये पसंद आया होगा। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।